सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे, क्लास 9th का टॉपिक है ये, ठीक है, साइंस का। तो यार इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हमने खत्म कर लिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है, एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। आज इस वीडियो में बाकी के कुछ 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर को ओवर करके हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे फिजिक्स के, ठीक है। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ा दिया हूँ, प्लेलिस्ट रेडी कर दिया हूँ, नोट्स वगैरह चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eduground.in पे विजिट करो, वहाँ पे सब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यार चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th फिजिक्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगा रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन 2 को भी डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ठीक है, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिया था। नाउ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, उनका डिस्कशन चालू करते हैं। तो देखो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है, टू ऑब्जेक्ट दोनों का मास सेम है, ठीक है, तो ये भी m1 है। स्ट्रेट लाइन में दोनों मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड है और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, बिफोर द कोलिजन, ठीक है। ये जो कंडीशन है वो बिफोर कोलिजन से पहले का है। नाउ ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, before the collision during which they stick together, what will be the velocity of combined object after collision? आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या हो गए, दोनों आपस में चिपक के फिर साथ में आगे की ओर बढ़ने लगे, इधर या किसी भी डायरेक्शन में स्टिक होके साथ में चलने लगे। तो इस केस में बोल रहा है कि भाई इसकी वेलोसिटी बताओ, इस केस में इसकी वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यार बहुत ही मस्त वाला ट्रिक बता रहा हूँ। हमें यहाँ दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। कैसे समझ में आया सर आपको ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है? यार पहला तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने बॉल का केस पढ़ते हैं, एक बॉल दो बॉल रहता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, इससे पहचान लो। या फिर आप देखो ना वेलोसिटी चेंज हो, जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट पहले इस स्पीड से चल रही थी, टकराने के बाद कुछ ना कुछ स्पीड चेंज होगा और मास भी है, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक आ जाएगा। दो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ लेट वेट नहीं लिख के, आपको बाकायदा अच्छे से क्वेश्चन को एक एक स्टेप लिख के करना है। हमारी वेबसाइट पे इसके सारे स्टेप्स वगैरह अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट करूंगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है ना, जो इनिशियल मोमेंटम होता है यानी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 u2। सेम टू सेम फाइनल मोमेंटम बॉल ए का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 और से बी बॉल का जो है उसका m2 v2। चूंकि मास दोनों का इक्वल है, मास दोनों का इक्वल है तो दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू मास, दोनों बॉल का मास सेम है तो यहाँ पे अपन मास कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा u1 प्लस u2, और यहाँ भी मास कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ पे मास भी कॉमन हो जाएगा और वेलोसिटी भी कॉमन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, यहाँ पे देखा जाए एक तरीके से तो मान लेते हैं इसको इस तरीके से, दैट इज अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, चलो इसको मिटाया जाए, है ना, इसको ऐसे ही लिखते हैं, m1 m2 मास रखते हैं, u1 u2 इसकी वैल्यू, तो मास m1 की वैल्यू कितनी है, m1 1.5 kg, तो ये हो गया 1.5 kg, और u1 की वैल्यू कितना है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी है 2.5, तो यहाँ पुट कर दो 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस नाउ m2 की वैल्यू भी सेम है, दोनों का मास सेम है तो 1.5 और u2। अब देखो तुमने u1 इस डायरेक्शन में लिया था तो u2 तुम्हारा दैट इज ये दिस 2, ठीक है, तो u2 भी सेम वैल्यू है बट अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो -2.5,
यहाँ पे दोनों साथ में मिलके सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, v1 और v2 दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, v1 और v2 दोनों इक्वल होके v स्पीड से चल रहे हैं। तो यहाँ पे v कॉमन ले ले तो m1 प्लस m2 और इधर बच जाएगा v। तो आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.75, ठीक है, माइनस 3.75 इज इक्वल टू m1 m2 की वैल्यू रख दो, कितना है 1.5 और प्लस 1.5 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 3 हो जाएगा, और इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई। तो 3v इज इक्वल टू 0, v इज ऑल्सो इक्वल टू 0, है ना। यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, वेलोसिटी विल बी 0। फाइनल में ये दोनों टकराने के बाद रुक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं स्टिक जब होंगे तो, ठीक है। नाउ यार क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखा जाए, पेज नंबर 129 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई दीवार है, मान लीजिए ये दीवार है, तो इस दीवार पे आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, है ना, इस दीवार को पुश कर रहे हो तो एक्शन कर रहे हो, तो आपको रिएक्शन भी मिलेगा, है ना, और भी सेम अमाउंट का, ये तो पता ही है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, इट विल बी प्रोबेबली नॉट मूव, ठीक है। एक ट्रक है जो पार्किंग में खड़ी हुई है और उस पे एक बंदा है, अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसल ईच अदर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई ट्रक डज नॉट मूव। अब क्या है, एक पार्किंग है, एक पार्किंग में एक ट्रक खड़ी है ना, ये पार्किंग में एक ट्रक खड़ी है, क्लियर है। अब इस ट्रक को एक बंदा क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये ट्रक हिल क्यों नहीं रही है, ये ट्रक क्यों मूव नहीं हो रही है ना, और क्योंकि इसने जो फोर्स लगा रहा है सेम फोर्स इधर से भी लग रहा है, दोनों इसलिए कैंसिल हो जा रहे हैं क्या। तो रीजन देखो, द लॉजिक इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, जाहिर सी बात है ना। एक्शन किस पे लगता है, अगर इस केस में बात करें तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन बस बाई ह्यूमन के द्वारा बस पे लगने वाला फोर्स, और जो हमें रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन जो मिलेगा बस जो करेगा, तो यहाँ पे लगेगा फोर्स एक्टिंग ऑन ह्यूमन बाई बस, ठीक है। ये हमारे एक्शन और रिएक्शन फोर्स होंगे। तो क्योंकि फोर्स हमारा जो एक्शन फोर्स है वो बस पे लग रहा है और रिएक्शन फोर्स जो है वो ह्यूमन बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, सो दे नॉट कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सो व्हेन वी पुश अ मैसिव ट्रक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड इज वेरी लार्ज एंड सो द ट्रक डज नॉट मूव, है ना। देखो यार, हमें पता है कि हमारा जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में रहते हैं उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो अगर ये बंदा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब मान लीजिए इस फ्रिक्शन फोर्स, ये बस की इतना ज़्यादा मास है, इस फ्रिक्शन फोर्स की लीजिए मान लीजिए वैल्यू 200 न्यूटन है। अब ये आदमी कितना लगा सकता है, ये मान लो 50 न्यूटन लगा सकता है। तो तुम इसको 200 न्यूटन को ओवरकम करोगे तब तो फिर बॉडी मूव होगी ना। तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर ही नहीं कर पा रहा है ये बॉडी, इसलिए ये बस मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत कहना कि दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसिल हो जा रहे हैं। क्यों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे लग रहे हैं ना। एक्शन फोर्स बस पे लग रहा है और रिएक्शन फोर्स ह्यूमन पे लग रहा है, तो ये कैसे एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ये बंदा बस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इसलिए बस हिल नहीं रही अपनी जगह से। क्लियर। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज नंबर 129 का। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट इतना। तो देखो मास ऑफ हॉकी बॉल कितना हो गया, 200 ग्राम। तो यार ग्राम है तो इसको तुरंत केजी में कन्वर्ट कर लो, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना। तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी हो जाएगा। तो इसको जब 200 को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 200/1000, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 0.2 केजी आ जाएगा, है ना, 0.2 केजी आ जाएगा, ये आ गया। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड से ये गाड़ी चल रही है। नाउ अब देखो ये बॉल है, गाड़ी बोल रहा है, ये बॉल आई, ये आई और ये एक हॉकी स्टिक से क्या हुई, हॉकी स्टिक से टकराई, और हॉकी स्टिक ने देन उस बॉल का डायरेक्शन को फिर इधर चेंज कर दिया। अब शुरू में इसका बॉडी का मास था कितना, ये जो बॉल है उसका 0.2 केजी था, और वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से गया। उसके बाद जो हॉकी स्टिक है उसने क्या किया, फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। फाइनल केस में बॉल का वजन तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, बॉल तो उतना ही वजन का रहेगा ना भाई,
ऐसा तो नहीं बाद में हॉकी से मारने पे बॉल का वजन कम हो गया, वो तो उतना ही रहेगा। बस उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई इस बार 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला m और इंटू वेलोसिटी, तो मास है 0.2 और m1 u1 लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो ये u1 की वेलोसिटी हो गई इट इज़ 10, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, 2 आ गया ना। फाइनल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइक फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, देन m1 u2, है ना, मास तो सेम है, तो m1 है 0.2, बट देखो इस बार बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इस बार वेलोसिटी जो हम लेंगे वो -5 लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अब किया जाए भाई तो ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा इट इज़ -1.0। अब मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें बोला है चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। अकर्ड इन मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, m1 u1 माइनस m2 u2, यही तो हुआ चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों का मास सेम है तो मास अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो u1 माइनस u2, ठीक है। और मास की वैल्यू कितनी है, या फिर अपन ने तो ऑलरेडी निकाल रखा है ना, तो फिर ये कॉमन उमन लेने क्या, वैसे डायरेक्ट या इस स्टेप से भी कर सकते थे, अपन ने तो ऑलरेडी निकाल के रखा है। m1 u1 की वैल्यू है 2 और m2 u2 की वैल्यू है -1.0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए यार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। तो यार ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा सा देखिए, कह रहा है कि एक बुलेट है ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवल्ड हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक कर रहा है एंड रेस्ट में आ जा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है 0.03 सेकेंड्स में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो हो क्या रहा है, एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, एक लकड़ी का वुड का एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक बंदे ने यहाँ से गोली चलाया, अब ये बुलेट यहाँ से निकला, फिर टकराने के बाद, अब ये सॉलिड है ना यार, जब सॉलिड में जब वुड में जब ये बुलेट जाएगा तो उसकी स्पीड जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी, है ना। तो यही कह रहा है कि फिर क्या हुआ कि इसके अंदर टकराने के बाद कुछ दूर चलने के बाद वो बुलेट रुक गया, यहाँ पे मान लो रेस्ट आ गया। तो वही कह रहा है कि ऑल्सो पहले तो कैलकुलेट करो कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जब यहाँ से घुसा तो यहाँ से यहाँ रुक गया, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है, वुड में कितना पेनिट्रेट हुआ ये डिस्टेंस बताना है आपको, पहली चीज़। दूसरा है ना, तो ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। अब एक फोर्स भी हमें कैलकुलेट करना है कि वुडन, अब गोली एक पर्टिकुलर फोर्स से आ रही है ना, तो वुडन ब्लॉक में जब एंटर किया तो वुड भी एक्शन, थर्ड लॉ लगेगा, बुलेट एक्शन कर रहा है तो वुड भी उस पर रिएक्शन करेगा, तो ये जो फोर्स है ना, वो भी कैलकुलेट करके बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो यार कहाँ से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो यार अपन देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो मास दिया हुआ है 10 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो एक केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम केजी हो जाएगा, तो 10/1000 कट जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 0.01 केजी, ये आ गया मास। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल विथ किसी वाली वेलोसिटी से जा रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ स्ट्राइक अ स्टेशनरी ब्लॉक एंड कम्स टू रेट। तो फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जा रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में आ जा रहा है इसलिए। और इस दौरान जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.03 सेकेंड, इतने टाइम बाद जाके रुक रहा है।
तो यहाँ पे अपन क्यों ना सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितना निकलता है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, देन उसकी हेल्प से अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यूजिंग अपना वो वाला इक्वेशन है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। सॉरी, इससे तो डिस्टेंस निकलेगा ना इस फॉर्मूले से, इससे काम नहीं बनेगा हमारा। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो ये हो गया 0, u की वैल्यू कितनी है 150, प्लस एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम है 0.03। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट आपकी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब फिर से यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, v की वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 150 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन है -50,000। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2.25 मीटर, कैलकुलेशन कर लेना है आपको। तो ये 2.25 मीटर तक अंदर जाएगा वुड के, फिर जाके रुक जाएगा, ठीक है। अब जब ये माइनस एक्सेलरेशन माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो बुलेट है वो क्या हो रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है, वो रुक रहा है, यही ना माइनस साइन इंडिकेट करता है। तो हमारा डिस्टेंस हो गया। आगे फोर्स बोला है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास, बुलेट का मास कितना है ना, बुलेट की मास की बात करें तो 0.01, और बुलेट की एक्सेलरेशन कितना है भाई 5000। तो यहाँ से जो फोर्स आ गया, यहाँ से -5000, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 50 न्यूटन के आसपास। तो ये तो बुलेट जो है, ये जो फोर्स है वो कौन है, ये बुलेट द्वारा लगाया हुआ फोर्स है, ठीक है, दैट इज -50 न्यूटन बाई बुलेट के द्वारा लगाया हुआ। हमें बात करना है वुड के द्वारा लगाया हुआ फोर्स, ठीक है, फोर्स बाई वुड। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ बुलेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ अपोजिट हो जाएगा, दैट इज वुड। तो फोर्स ऑफ वुड कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। यही आपका हो गया आंसर, क्लियर। सो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिख रहा है इतना बड़ा है नहीं ये। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी दिया है u 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विथ स्टिक टुगेदर, कोलाइड हो रहा है, उसके बाद साथ में स्टिक होके एक साथ चल रहा है। स्टिक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास इतना, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास, मैं बना रहा हूँ फोटो को समझाऊंगा। ये ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास कितना है भाई m1 इज इक्वल टू 1 kg, और ये है वुड का वुडन ब्लॉक है जिसका मास m2 है कितना भाई 5 kg, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, u1 की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ठीक है। देन फिर कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इतना, कोलाइड विथ अ स्टिक एंड स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास इतना, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये बिफोर की बात कर रहे हैं, ये बिफोर की बात है। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर क्या होगा, दोनों साथ में जुड़ जाएंगे, है ना, यानी यहाँ पे दोनों का मास प्लस हो जाएगा, और फिर एक पर्टिकुलर एक सिंगल वेलोसिटी से चल रहे होंगे, वही वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो बिफोर द इम्पैक्ट टोटल मोमेंटम कितना था, एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर द इम्पैक्ट टोटल मोमेंटम कितना था, और उसके बाद कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कॉम्बाइंड। जब ये दोनों कॉम्बाइन हो जाएंगे इन दैट केस क्या वेलोसिटी होगी ये बताओ। ये चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये बी किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो देखो ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इतना, कोलाइड विथ एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन। एक स्टेशनरी, ये वुड था वो स्टेशनरी था, तो इसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u2 कितनी होगी, 0 होगी ना यार, स्टेशनरी था। उसके बाद जब ये टकराया देन दोनों मोशन में आए और फिर वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ गया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फंडा लग रहा है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं,
इनिशियल मोमेंटम और फाइनल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये चीज़ तो पता है। तो पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो मास 1 kg और u1 है 10 प्लस मास है 5 kg और u2 है 0, आंसर आ जाएगा आपका 10 मोमेंटम दैट इज kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट, ठीक है। ये आपका निकल गया। फर्स्ट पार्ट तो आपको एक ही लाइन में निपटा दिया, इसको डिटेल में अच्छे से करना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ, यानी कि डायरेक्ट मेरी तरह छाप दे, ये बस समझाने का मैं कर रहा हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप करना है कि m1 इतना है, u1 इतना है, लिख के उसके बाद सो वी कैलकुलेट द टोटल बिफोर इम्पैक्ट। तो बिफोर इम्पैक्ट यानी इनिशियल मोमेंटम ही कहलाएगा ना, तो बिफोर इम्पैक्ट ये पूछा है ना, बिफोर इम्पैक्ट अब टोटल मोमेंटम बताओ, यानी इनिशियल मोमेंटम है ना। आफ्टर, उसके बाद आफ्टर इम्पैक्ट की बात करेंगे तो आफ्टर इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो m1 v1 प्लस m2 v2 फाइनल वेलोसिटी, अब दोनों स्टिक हो जा रहे हैं तो दोनों का मास क्या होगा, जुड़ जाएगा, और दोनों की सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सिंगल हो जाएगी इस तरीके से। अब m1 की वैल्यू कितनी है भाई, जल्दी बताओ। m1 m2 की वैल्यू ये है, m1 है 1 kg और m2 है 5 kg, और वेलोसिटी हमें पता नहीं, ये आ गया 6v, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है 10 और फाइनल मोमेंटम है 6v, यहाँ से v कितना आ जाएगा 10/6 विच इज इक्वल टू दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड, आपकी वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को अगर यहाँ पुट कर दें तो हमें फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा, तो पुट कर दें तो 6 इंटू वेलोसिटी 5/3, 3 2 6 10, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा कितना है, kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर। इनिशियल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट भी 10 kg मोमेंटम था और आफ्टर इम्पैक्ट भी मोमेंटम 10 kg था, और उसके बाद वेलोसिटी भी हमने निकाल दिया। बस क्वेश्चन इतना ही करना था, 3 चीज़ करना था। इनिशियल बिफोर इम्पैक्ट का मोमेंटम बताओ, ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट का मोमेंटम और वेलोसिटी, 3 चीज़ पूछा, तीनों चीज़ मैंने बता दिया, है ना। नाउ अब स्टार्ट करने चलते हैं, 16th क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 129 पे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का मास है 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर तक चला गया पर सेकेंड। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की थी 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन होने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ये रुक जाओ, पहले इसको निपटा लें। तो इनिशियल मोमेंटम दैट इज m और u विच इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं जल्दी से, mv, ठीक है। तो 100 इंटू 8 इज इक्वल टू 800 kg मीटर पर सेकेंड। लो हमारा निपट गया। आइए कुछ रहा, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स पे और उस पर उसके बाद टाइम भी दिया, ये जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है 5 से 8 इस बीच ये टोटल टाइम लग रहा है 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट होने में। तो हमें फोर्स बोला, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स का एक फार्मूला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये तो पता होगा ना। तो mv माइनस mu अपॉन t, ये भी तो फोर्स का फॉर्मूला है ना, फोर्स का फॉर्मूला ये भी तो है, ठीक है। चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यार देखो इसकी 800 है वैल्यू और इसकी 500 है वैल्यू और टाइम है 6, तो ये आ गया 5 6 7 8 300 अपॉन 6 और ठीक है, ये कट जाएगा इससे 50 आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू आपकी 50, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन के आसपास आ जाएगा फोर्स। बस इतना ही करना था, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अख्तर, किरण और राहुल वेयर राइडिंग इन अ मोटर कार that was moving with high velocity on expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pointing over the situation. क्या हो रहा है कि एक रोड है, उस रोड पे एक कार चल रही है, एक कार चल रही है और उसके अंदर 3 दोस्त बैठे हुए हैं, 1 2 3 दोस्त बैठे हुए हैं,
अब ये बहुत तेज़ी से आगे की ओर चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से। फिर हुआ क्या, एक मधुमक्खी आया, है ना, एक बटरफ्लाई आया, उड़ रहा था बेचारा बड़े मज़े से, वो आगे चिपक गया उसके विंड स्क्रीन से, है ना। और इस सिचुएशन को देख के ये तीनों ने कुछ बहस किया, कुछ चीज़ें बोली। वो क्या क्या चीज़ें बोली, तो देखो अख्तर और किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अब किरण कह रहा है, किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। ठीक है, अब किरण कह रहा है कि इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा मोमेंटम फेस किया है एज कंपेयर टू कार। हमारा कार कम मोमेंटम फेस किया और बेचारा इंसेक्ट ज़्यादा मोमेंटम फेस किया है ना। ये कौन कहता है भाई, ये किरण कहता है। किरण के बाद हमारा आता है अगला बंदा, बिकॉज द चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ चेंज ऑफ मोटर कार। और ये रीज़न बताता है, ठीक है, जो इंसेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार का, है ना, इसलिए। अगला है अख्तर। अख्तर कहता है, अख्तर से डैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ लार्ज वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्ज फोर्स ऑन इंसेक्ट, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, इसलिए इंसेक्ट मर गया। ठीक है, ये भाई ये हुआ, ये बात बताया। उसके बाद हमारे अगले आते हैं राहुल भैया। ठीक है, राहुल भैया आते हैं और कहते हैं, राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, और उसने बताया सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम, सेम फोर्स एंड सेम मोमेंटम, कार भी और वो जो मधुमक्खी है वो भी। ठीक है, कमेंट ऑन दिस सिचुएशन। अब हम आपको बताना है यार कि किरण ने जो चीज़ बोला वो क्या था। ठीक है, उसके बाद किरण के बाद कौन था, अख्तर ने क्या बोला भाई, अख्तर का स्टेटमेंट सही था या फिर राहुल जो एकदम अलग एक्सप्लेनेशन दिया था उसका सही था, आपको ये चीज़ बताना है। तो देखो यार, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले किरण का स्टेटमेंट जरा देखो, किरण क्या कह रहा है, कह रही है कि किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। अब जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रहा है, ये सही बोल रहा है ये बंदा। क्यों सही बोल रहा है ये बंदा, जाहिर सी बात है, अब बेचारा देखो कार हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है और इंसेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में बेचारा मस्त उड़ते हुए आ रहा है, और अचानक से विंड स्क्रीन से टकरा के उसकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही पलट गई, है ना, उसकी तो जज्बातें पूरी बदल गए भाई। यहाँ पे उसकी जा रहा था बेचारा इस डायरेक्शन में और टकराने के बाद उसका अचानक से टकराने के बाद अब भाई मधुमक्खी से इसको तो हरा नहीं पाएगा, तो फिर अचानक से वो इस डायरेक्शन में जा रहा था और टकराने के बाद फिर इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो जाहिर सी बात है जो ये बटरफ्लाई है या फिर जो भी ये मधुमक्खी है इसकी तो भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस की तो पूरी दुनिया ही पलट गई भाई। जा रहा था बेचारा इस डायरेक्शन में, पहुंच गया इस डायरेक्शन में। तो इसकी और कार की बात करें तो कार जिधर जा रहा था उसी में जा रहा है, उसकी बहुत स्पीड से जा रहा था, है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उधर ही जा रहा था, इसको तो कुछ दिक्कत हुआ ही नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट था, किरण ने सही स्टेटमेंट दिया था, दैट इज इंसेक्ट फेस हायर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब देखो अख्तर का स्टेटमेंट देखो, अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ लार्ज वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट। ठीक है, अख्तर का स्टेटमेंट बताओ कैसा है। अब देखो अख्तर का भी स्टेटमेंट, कंक्लूजन जो है, जो उसने कंक्लूजन देखा वो भी करेक्ट है, अख्तर का भी कंक्लूजन करेक्ट है। क्यों कि देखो अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विथ अ लार्ज वेलोसिटी इट एक्सर्टेड अ लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट। अब मोटर कार जो है, ठीक है, उसकी मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ बटरफ्लाई, है ना। तो जिसकी मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगा, मोमेंटम भी, है ना। देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी सही है, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो लगेगा ही। एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंसेक्ट मर गया। ठीक है, ज़्यादा मोमेंटम हुआ। नाउ अब राहुल की बात करते हैं। तो राहुल वाइल पुटिंग एन एक्सट्रीमली न्यू एक्सप्लेनेशन एंड सेड बोथ द मोटर एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। तो देखो यार, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ना। क्या क्यों, क्या स्टेटमेंट है भाई कि फोर्स इंसेक्ट बोथ एक्सपीरियंस सेम ठीक है। क्यों भाई, अब ये है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के हेल्प से। अब मोटर जो है हमारा, जो बटरफ्लाई मोटर ने एक फोर्स लगाया, एक्शन किया,
बटरफ्लाई पे, बटरफ्लाई से भी तो रिएक्शन मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। तो ये सही सिस्टम था इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट की बोथ एक्सपीरियंस सेम फोर्स, ये तो सही था, बट इसका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट, कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा। कैसे? किरण ने पहले ही बता दिया था कि इंसेक्ट फेसेस हायर चेंज इन मोमेंटम, उसकी भी पूरी कायनात ही बदल गई ना, वो जा रहा था बेचारा इस डायरेक्शन में, अचानक से उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो सेकंड जो स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था, ठीक है। नो, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक्सपीरियंस हायर मोमेंटम, ठीक है। चलो